Hey, what's up guys? Welcome back to our channel. I hope you all are doing good. मैं फ़िलहाल अभी हॉस्पिटल में हूँ. There's nothing to worry about. We all are good. We all are safe. It's just like something good has happened to our life. It's just like we would like to share some good news with you. It's just like there's a new member who has joined our family. जो कैंडिडेट कनेक्ट्स की जो फैमिली थी वो एक्सपैंड हो गई है. जो पहले 3 ब्लॉगर हुआ करते थे, गुनीत, अरवीन और जसमायरा, उनके साथ एक और टीम मेंबर जुड़ गया है, चौथा टीम मेंबर. अरवीन हैज़ गिवन बर्थ टू अ ब्यूटिफुल बेबी जिसको हमने वेलकम किया है कल येस्टरडे. और बहुत ही एक सुनहरा, जो कहते हैं ना, एक बहुत ही सुंदर ये एक दृश्य होता है जब एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है. बोथ मॉम एंड बेबी आर फाइन. डिलीवरी प्रोसेस बहुत स्मूथली हो गया. बेबी इज़ वेरी हेल्दी, डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. मॉम को डिलीवरी के टाइम पे थोड़ा सा कह लो इंजरी हो गई, या कह लो थोड़ा सा टीयर हो गया बॉटम में, जिसको टाइम लगेगा रिकवर होने में, क्योंकि शी गॉट स्टिचेस इन लेयर्स. तो उसको डॉक्टर ने कहा है 2-3 महीने लगेंगे 100% होने में, बिकॉज शी विल रिक्वायर फिजियोथेरेपी लेटर ऑन. तो आई होप अरवीन जल्द तंदुरुस्त हो जाएगी. एंड ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है. थोड़े मिक्स्ड इमोशंस होते हैं. खुशी और हर्ष उल्लास का तो मतलब ठिकाना नहीं होता, क्योंकि एक नया बच्चा आता है आपकी दुनिया में, आपकी ज़िंदगी में. बट उस समय आप ये देखो, माँ किस दौर से गई होती है, निकली होती है. 9 महीने पहले बच्चे को पेट में रखा होता है, कितनी सैक्रिफाइसेस उसने किए होते हैं. उसके बाद जब वो डिलीवरी में जाती है, उसको कितनी पेन्स बियर करनी पड़ती है. आई वॉज राइट नेक्स्ट टू अरवीन. मैं अरवीन के साथ था उस समय, एंड आई हैव सीन द डिलीवरी पूरी देखी है. मैंने जसमायरा के टाइम पे भी देखी है. ऑल मेमोरीज आर फ्रेश इन माई माइंड. बट जब मैं सोचता हूँ तो मेरे भी थोड़े बहुत ना रोंगटे खड़े से हो जाते हैं. मेरी मम्मी बोलती हैं कि यार, एक माँ का ना दूसरा जन्म होता है जब वो बच्चे को जन्म देती है. उसके बाद बॉडी को हील होने में कितना टाइम लगता है. दे हैव टू गो थ्रू पेन्स, मेडिकेशंस, और कितने बॉडी में चेंजेस आते हैं, ये हम सब लोगों को पता ही है. सो वी गाइज शुड ऑलवेज, वी गाइज मतलब वी मेन शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू द वुमेन, जो वो सैक्रिफाइसेस हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए करती हैं. बाप भी करता है, बट माँ मुझे ऐसा लगता है कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा कर जाती है. ठीक है, तो इसीलिए माँ का दर्जा जो है ना, भगवान ने हमेशा मतलब ऊंचा ही रखा है. जो न्यूज़ थी प्रेगनेंसी की, हमने कोई छुपाई नहीं है, ना ही हम कुछ छुपाना चाहते थे. आई डोंट नो अगर आप लोगों ने फिगर कर लिया हो इनिशियल व्लॉग से, क्योंकि 2-3 फ्रेंड्स ने या जान पहचान वाले लोगों ने फिगर आउट कर लिया था कि अरवीन इज़ प्रेग्नेंट. हम छुपा नहीं रहे थे, हम अनाउंस करना चाहते थे प्रेगनेंसी को. वी वर कैरिंग द प्रेगनेंसी वेरी प्राउडली. बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग यार व्लॉग बना ही नहीं पा रहे थे. जब भी हम बैठते थे व्लॉग बनाने के लिए, तो हमारे थॉट्स नहीं मिलते थे, या परसेप्शन या माइंडसेट डिफरेंट होता था, या कभी जसमायरा परेशान कर देती थी, या हम ट्रैवल कर रहे होते थे. वो सब जो है ना मिक्स हो गया, और वो हम कभी भी अनाउंस नहीं कर पाए. हमने 4-5 बार एफर्ट मारा व्लॉग बनाने का, बट वो व्लॉग जो है ना, आधा छोड़ो 20-30-40% के ऊपर कभी बढ़ ही नहीं पाया. और कुछ टाइम पहले हम लोगों ने बेबी शावर भी किया था, जेंडर रिवील पार्टी भी की थी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और पूरे इवेंट को कैप्चर भी किया था कैमरा के अंदर. बट अनफॉर्चुनेटली टाइम ही नहीं मिला मुझे व्लॉग्स को स्टिच करने का, या वीडियोस को स्टिच करने का और व्लॉग बनाने का, क्योंकि बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो गया था. और दूसरा, हमेशा से दिमाग में था कि यार पहले प्रेगनेंसी अनाउंस करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसके बाद जेंडर रिवील करेंगे, एक सीक्वेंस ऑफ वीडियोस बनाएंगे, एक सीरीज बनाएंगे. बट वो नहीं हो पाया. जब भी आप ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा दिमाग लगाते हो ना, वो हो नहीं पाता. बट मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं उस बेबी शावर वाली वीडियोज़ को स्टिच करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा. और इसीलिए थोड़ी सी पेशेंस आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा. मुझे पता है आप लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही होगी, इफ इट्स अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल. तो मैं अभी नहीं बताऊंगा इस व्लॉग के अंदर कि यार बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुआ है. तो इसका थोड़ा सा और वेट कर लो. हम लोगों को हॉस्पिटल आए हुए 1.5 दिन हो गया है. इनफैक्ट एक रात हम हॉस्पिटल में बिता चुके हैं कल, क्योंकि बेबी हुआ था, और कल ही हम सुबह 6 बजे आए थे. बट 2 रातों से सोए नहीं है, क्योंकि सोए थे 3-4 घंटे बाद, या सुबह के 3 बज रहे थे या 3:30 अरवीन ने उठा दिया था कि आई एम फीलिंग पेन्स. बट मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा था कि यार ये फॉल्स कॉल है, फॉल्स कॉल. बट इवेंचुअली जब कॉन्ट्रैक्शंस तेज़ हुई तो हम हॉस्पिटल आ गए थे. यहाँ पे कुछ प्रोसेस ऐसा नहीं है कि यार डॉक्टर को नोटिफाई करना पड़ता है, और जो डॉक्टर आपको देख रहा है वही आके आपका डिलीवरी कराता है. इट्स लाइक कि जो ड्यूटी पे डॉक्टर होता है वही यहाँ पे आपको डिलीवरी करता है. थैंकफुली पेरेंट्स हमारे पास टाइम पे आ गए थे. हमने उन लोगों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया. आप लोगों ने व्लॉग्स देखे ही होंगे, और वो अभी हमारे साथ एज अ सपोर्ट हैं. जसमायरा को भी वही संभाल रहे हैं, खाना पीना कुछ भी चाहिए. सो अभी हम लोग टेंशन फ्री हैं. मुझे याद है जसमायरा के टाइम पे हमारा क्या हाल हुआ था, एंड कोई सपोर्ट नहीं था मॉम डैड का, इनफैक्ट किसी भी फैमिली मेम्बर का नहीं था.
So we are glad they are here. कॉफ़ी पीने का मन था तो एक जो किचन है यहाँ पे कॉफ़ी चाय जूस ये सब ना फ्री है, तो ये जूस पी लो, दूध दिया हुआ है, दूध पीना है, कॉफ़ी और कुछ और आइटम्स खाने पीने की यहाँ फ्रिज में होते हैं। सारी कटलरी यहाँ अवेलेबल है, जैसे देखो ग्लासेस, चम्मच, चीनी, जो चाहिए आपको, एंड अलॉन्ग विद माइक्रोवेव दिया हुआ है। तो मैं बस कॉफ़ी बना देता हूँ फटाफट। बाकी उम्मीद करते हैं कि छुट्टी कल मिल जाएगी। ये बताओ, 2 बच्चों के हम माँ बाप बन गए, सोचा था कभी? मुझे तो पहले नहीं लगता था, बट मुझे अब डर लग रहा है कि कैसे चीजें होंगी आगे। But do you think we are living in Canada, right? We don't have any support. तो अभी खुद ही पालना है। माँ बाप जब तक आते जाएंगे रहेंगे। हाँ, बट डू यू थिंक कि हम इतने बड़े हो गए कि 2 बच्चों के माँ बाप हो गए? आई डोंट फील लाइक। मेरा तो अभी भी चले जाता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए, कहीं घूमने के लिए, मेरा मन नहीं होता। कभी कभी मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ कि यार मुझे ये सारा टाइम कब तक डायपर चेंज करने पड़ेंगे। जिस मायरा हो गई वो परेशान कर देती है मेरे को। Sorry for the yawn, I'm tired. No, you just take care. But yeah, I just want to say कि यार ये एक बहुत ही प्रेशियस मोमेंट होता है और बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस वाला सिचुएशन होती है, सर्कमस्टेंस होता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो भी प्रोसेस हो, जितनी मर्जी पेन हो, यू हैव गॉन थ्रू इट, बट व्हेन यू लुक एट द बेबी सब कुछ भूल जाता है, ऐसा लगता है कि वो कुछ भी नहीं। वेरी ट्रू। कराएंगे आप लोगों के भी दर्शन। कुछ टाइम दो। आपको पता ही है हमारी जो इंडियन मेंटालिटी या जो इंडियन माएँ होती हैं या कह लो दादियाँ होती हैं, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होती हैं, थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को लेके। आई थिंक कुछ रस्में उसमें होती हैं, वो हो जाए 21 या 41 डेज वाली, एंड देन इवेंचुअली हम दर्शन भी कराएंगे बेबी के। लाइक बेबी विल बी द पार्ट ऑफ कैंडिड कनेक्ट। वो तो है, आप देखते ही रहोगे, मिलते ही रहोगे। मैं कहता रहा हूँ ब्लॉगर जुड़ा है, थोड़ा सा टाइम ब्लॉगर जुड़ा है, मैं कहता रहा हूँ। एनीवेज अभी हम सोते हैं, बहुत टायर्ड है। रात के 1 बज गए टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ये हमने कैमरा उठाया है क्योंकि बेबी वॉज नॉट स्लीपिंग, तो हमने कहा ठीक है यार चलो शूट कर लेते हैं। कल अगर छुट्टी मिलती है तो घर जाते हैं, तो वी विल डेफिनेटली शूट दैट एज वेल। अभी लेट अस रेस्ट फॉर सम टाइम। सी यू इन द मॉर्निंग। ऑलराइट देन, अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है। घड़ी में दिन के 12:30 बज गए हैं और कल पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए। पूरी रात जगराता करवाया है बेबी ने हमको। सुबह 5, 5:30 जाके बेबी फाउंड अ साउंड स्लीप, और उसके बाद हमको जाके थोड़ा आराम मिला। नहीं तो पूरी रात भर तो हम बहुत टायर्ड थे, जैसे बताया, झूमते ही रहे हैं। और किस तरीके से बेबी को मैनेज किया वी डोंट नो, बट थैंकफुली डॉक्टर्स केम इन द मॉर्निंग। नर्सेज, जो टेस्ट थे, वाइटल्स चेक होना था, सब सही रहा, सब बढ़िया रहा। अरवीन इज़ ऑल्सो फीलिंग बेटर, बेबी इज़ ऑल्सो गुड। डॉक्टर्स ने हरी झंडी दे दी है कि आप घर चले जाओ, सो वी आर जस्ट गेटिंग रेडी। एनीवेज बिफोर वी लीव दिस प्लेस, मैंने कहा आप लोगों को हॉस्पिटल कमरा दिखा दो, कनाडा में हमारे हॉस्पिटल कमरा कैसा है। तो ये मेन डोर है, और यहाँ पे जब एंटर होते हैं तो गेस्ट एरिया और एक अलमीरा कबर्ड दे रखी है। इधर आते हैं तो ये पेशेंट के लिए बेड है, पीछे सारी जो भी मशीनरी होती है या नर्स को कॉल करना उसके लिए खाना वाना यहाँ आता है। एंड देयर यू गो, अरवीन इज़ जस्ट हैविंग अ गुड टाइम विद द बेबी। तो यहाँ पे वॉशरूम है लेफ्ट साइड में, सो हियर इज द वॉशरूम, क्विक लुक। एंड ये सोफ़ा कम बेड है, यही मेरा साधन था जिसके ऊपर मैं सो रहा था, इसलिए मेरी कमर सीधी नहीं हो पा रही थी। ये विंडो है जिसका कोई व्यू नहीं है और कोने से व्यू है, तो विंडो का मज़ा नहीं आया कमरे से व्यू का। बट ओवरऑल वी आर ग्लैड कि हम लोगों को यहाँ पे प्राइवेट रूम मिल गया, क्योंकि जब हम आए थे यहाँ पे 12 घंटे के अंदर 14 बच्चे हुए थे डिलीवर, जैसे कि नर्स ने बताया, और हम लोगों को मुश्किल हो रही थी प्राइवेट रूम मिलने के लिए। यहाँ पे कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं है, तो आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई पैकेज वैकेज जैसे इंडिया में हम बुक करते हैं वैसे कुछ नहीं होता। जो ये लोग बाय डिफ़ॉल्ट रूम हम लोगों को देंगे वो हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट शेयरिंग में ही रूम मिलता है, बट डॉक्टर्स ने रिक्वेस्ट डाल दी थी नोइंग अरवीन्स कंडीशन, इसलिए हम लोगों को प्राइवेट रूम मिल गया था। सो वेरी थैंकफुल टू द डॉक्टर्स एंड थैंकफुल टू द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। बस वी आर वेटिंग कि वो फाइनल ऑर्डर्स हम लोगों को दें मार्चिंग के। हमें कोई पेमेंट बिल यहाँ पे पैसा नहीं देना होता। हमारा जो मेडिकेयर कार्ड है दैट विल कवर एवरीथिंग, तो हमें कुछ पैसा ऐसा दे के नहीं जाना। और अगर बाई चांस पैसा बनता भी है, फॉर एग्जाम्पल दिस प्राइवेट रूम का पैसा बन भी गया,
तो 20, 50, 100, $200 जितना भी बनेगा, तो टाइम पीरियड होता है 6 महीने, साल, 1.5 साल में दे देना, वो लिखा हुआ आएगा, अपने पास चिट्ठी आ जाएगी घर पे। अभी हमें जस्ट वी हैव टू वॉक थ्रू इट, जस्ट लाइक नर्स हैव टू कंप्लीट द पेपर वर्क फॉर अस। फाइनली छुट्टी मिल गई है, ये वी गोइंग बैक होम नाउ। आ रहे हो नीचे? मैं नीचे आ रहा हूँ। आ जाओ। आ गया। पापा ने पकड़ लिया है पहले ही। तैयार हो वेलकम के लिए? बिल्कुल जी, आ जाओ। तो फाइनली वी आर होम विद द बेबी। आते ही मैंने मम्मी को कहा यार एक गर्मा गर्म कड़क सी चाय पिलाओ। बिल्कुल फ्यूज उड़ा हुआ है दिमाग का, एक तो सोए नहीं है 2-3 दिन से ढंग से, एंड ना ही नहाए धोए हैं, गंदे मंदे बने हुए हैं। सो अब आराम करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अरवीन इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, थोड़ा उसको पेन हो रही है, तो वो अभी सो जाएगी, एंड आई थिंक इट्स टाइम फॉर हर टू टेक सम रेस्ट। एंड द बेस्ट पार्ट यार, जैसे कि पेरेंट्स हैं साथ में, तो सबसे बड़ा सपोर्ट ही वो है अभी इस समय। पापा हाउ यू आर फीलिंग, कैसा लग रहा है? मेरे लिए तो ये अलग फीलिंग है ही है, मैं दूसरी बार बाप बनाऊँ, पर आप दादाजी दूसरी बार बन गए हो। यार फीलिंग तो बहुत हो रही, क्योंकि अब सब कुछ लाइव हो रहा है अपने सामने ही। पहले क्या था कि हम इंडिया में बैठे हुए थे, आप लोग बता रहे थे हमें, अब क्या है कि हम सब कुछ देख रहे हैं। 2 बार हॉस्पिटल भी हुए हैं, हॉस्पिटल भी देखा है, मतलब सारी सिचुएशन देखी हमने। अच्छा लगा, हमें बहुत बढ़िया लगा। और जसमायरा को भी संभाला पीछे से, दैट्स द बेस्ट पार्ट। एक्टिविटी भी देखी कि कैसे वो हमारे साथ संभल गई। हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इतना हो सकता है ज़्यादा रिएक्ट करे, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। आप लोगों को बहुत कम याद किया, मिस नहीं किया। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, रियली बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मम्मा से भी पूछ लेते हैं दादी बनने की कितनी खुशी है? दादी बनने की बहुत बड़ी खुशी है। पिछली बार जब जसमायरा हुई थी तो हम तड़पते ही रहे थे, हाय हाय अभी तक देखा नहीं। और आपने हमें बहुत परेशान किया था, इंस्ट्रक्शंस दे दे के ये मत करो, ऐसे मत करो, फलाना मत करो। बच्चे को हमने 4 कंबल डाल दिए थे। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग। वो तुम्हारे यहाँ -20 होगा, तुम ऐसे मत करना। चलो इस बार बच्चे गर्मी में कर दिया हमने। पंगा ही खत्म। कि कोई परेशानी ना हो, ना चद्दर दी लोड़ है ना कंबल दी लोड़ है। सही गल है। अनु की बता सी कोई कनाडा थोड़ी आए हुए सी, सांते इसी की ठांडे बाहर ठांडे अंदर नहीं है। अंदर होंदा ही नहीं कुछ, अंदर निक्कर कच्चे बनाने ची रहंदे आ। हीटर चल रहे होंदे ने। हाँ, पर यही लगता है कि बच्चा थोड़ा जिन्ना कवर रहे। 4 कंबल तो तू झूठ बोलदा है। अरे वो मजाक कर रहा हूँ मैं। हाँ, मतलब वी वर लाइक हमने पैक रखा हुआ था बच्चे को। एनीवेज और व्लॉग्स बनाते रहेंगे आपके साथ। मम्मा ने पंजीरी बनाई है, हमने इस बार पंजीरी का व्लॉग नहीं बनाया। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे, इंस्टा मैसेज करते, और रिश्तेदार जितने भी हैं, यार तुझे पंजीरी नहीं बनाई है इस बार। पंजीरी नहीं बनाई, पंजीरी बनाई हुई हम लोगों ने, और वो खा भी रहे हैं हम। जितने दिन हॉस्पिटल में थे, सुबह नाश्ता पंजीरी के साथ ही होता था, चाय के साथ। आई होप आप लोगों को यार ब्लॉग पसंद आया होगा। स्मॉल लिटिल बंडल ऑफ जॉय हमारी ज़िंदगी में, दुनिया में एक और जुड़ गया है। हम 3 से 4 हो गए हैं, हम 2 हमारे 2, जैसे इंडिया में ट्रक्स के पीछे लिखा होता है। तो टेक्निकली अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है। मज़ा आने वाला है। हाउ टू मैनेज 2 बेबीज़, दैट विल बी अनदर लर्निंग और अनदर आर्ट। आई होप ईजीली सब कुछ हो जाए हैंडल, ज़्यादा ये लोग परेशान ना करें मेरे को और अरवीन को। बेबी से आप लोगों को जल्दी इंट्रोड्यूस कराएंगे, और जो बेबी शॉवर जेंडर रिवील का इवेंट किया था उसकी जो वीडियोस थी उनको जल्दी से स्टिच करके मैं पोस्ट करने की कोशिश करूंगा यूट्यूब चैनल पे। तो इसलिए कहूँगा कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा देना। बाकी आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक दिस व्लॉग, तो लाइक एंड शेयर कर देना इस वीडियो को। इट डेफिनेटली हेल्प्स, मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो। ध्यान रखें अपना, फिर से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। टिल देन ओके, टेक केयर, सी या, बाय बाय।